में हम सीखेंगे कि किसी भी मोटर में से अगर 3 या 4 तार निकले हो तो उसको कैसे चेक करेंगे, उसका कनेक्शन कैसे करेंगे। तो उसको चेक करने के कई तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल करके भी सीखेंगे। जैसे कि अगर कंटिन्यूटी टेस्टर से चेक करना है तो भी हम कर सकते हैं, या फिर मल्टीमीटर से चेक करना है तो मल्टीमीटर से भी चेक करके प्रैक्टिकल करेंगे। और इसके अलावा हम किसी भी मोटर के, या फिर ये फैन मोटरों के हम मतलब जितने भी प्रकार के हमारे मोटर है, जैसे कुछ मोटरों में देखिए कि क्या होता है कि उसमें जो तार निकले होते हैं वो तारों का जो कलर होता है, जैसे देखिए अगर किसी मोटर में इस तरह से तार निकले हुए हैं, किसी मोटर में कुछ इस तरह से अगर तार निकले हुए हैं कि मतलब 2 तार किसी एक कलर के और 1 तार एक कलर का हो, 2 तार किसी एक कलर का और 1 तार अलग कलर का हो, तो जो अलग कलर का होता है उसको हम कहते हैं कि ये कॉमन है, और बाकी के जो बचते हैं वो रनिंग स्टार्टिंग मान लेते हैं। तो कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग इनमें से कोई भी हो जाए कोई फर्क नहीं है, लेकिन 1 तार अगर हमें कॉमन कन्फर्म हो जाए तो हम पूरी वायरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर नॉर्मल तरीके से मान लीजिए कोई मोटर ऐसा है इस तरह का कि उसमें से 3 तार निकले हुए हैं लेकिन उसमें पता नहीं है कि कौन सा किसका, यानी तीनों तार 3 कलर से हो सकते हैं, तीनों तार 3 कलर से हो जाए। या फिर कुछ मोटर ऐसे भी होते हैं जिसमें से सीधे 4 तार निकलते हैं, जिसमें से सीधे 4 तार निकलते हैं, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे? तो मल्टीमीटर से या फिर कंटिन्यूटी टेस्टर से या फिर सीरीज बल्ब से, तीनों तरीके से आज हम आपको बताएंगे चेक करना। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें बता दें आपको, देखिए किसी भी मोटर की बाइंडिंग जब हम करते हैं तो बाइंडिंग क्या करते हैं कि देखिए जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा है स्टार्टिंग 1, यहाँ पे स्टार्टिंग 2, शुरू कहाँ से करते हैं? रनिंग से। किसी भी मोटर की बाइंडिंग जो अंदर बाइंडिंग किया जाता है वो रनिंग बाइंडिंग होती है। पिछली वीडियो में हमने बताया था ये जो अंदर की बाइंडिंग होती है वो रनिंग बाइंडिंग होती है, और ये जो बाहर वाली बाइंडिंग होती है वो स्टार्टिंग बाइंडिंग। अंदर की बाइंडिंग में जो हमारे टर्न की संख्या थी वो 340 होती है और बाहर वाले में होती है 360। अंदर की बाइंडिंग में 340 और बाहर वाले में होती है 360। तो देखिए जैसे यहाँ पे हमने चित्र करके बनाया हुआ है कि यहाँ पे जब हम एक तार सबसे पहले रील का बंडल वाला निकालते हैं तो लपेटना शुरू करते हैं, तो एक में 340 चक्कर पूरा लपेटते हैं। इसमें 340 टर्न लपेटने के बाद एक साइड में जब हम अगले में जाते हैं तो उसका विपरीत कर देते हैं, फिर लपेटते हैं 340 और फिर अगले में जाते हैं फिर 340। इस तरह से सभी में 340 टर्न लपेटते हैं। लपेटने के बाद जब ये कंप्लीट होता है तो एक तो जहाँ से हम तार शुरू किए थे वो निकलता है और एक जब हम ख़त्म करते हैं। तो इस प्रकार से टोटल हमारे मोटर से 2 तार निकलते हैं, यानी एक को रनिंग 1 और एक को रनिंग 2 मान लेते हैं हम। इसमें 1 और 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी 1 और 2 मान सकते हैं। उसके अलावा हमारा ये स्टार्टिंग का है। स्टार्टिंग की बाइंडिंग जब हमारी अंदर की बाइंडिंग कंप्लीट हो जाती है तो बाहर की बाइंडिंग करते हैं, और बाहर की बाइंडिंग करने के लिए देखिए हम इसमें जो टर्न की संख्या हमारी होती है वो 360, यानी इसमें हम लपेटना शुरू करते हैं। 360 जब कंप्लीट होता है तो अगले में जाते हैं फिर 360 फिर 360, यानी इस प्रकार से तो ये हमारी बाइंडिंग होती है। बाइंडिंग होने के बाद अगर देखिए कुछ मोटर में ये 4 तार निकलते कहाँ से हैं, ऐसा अगर सोचते हैं तो ये 4 तार वही हैं जिसमें 2 रनिंग और 2 स्टार्टिंग के। और अगर ऐसा है तो इसका जो कनेक्शन है, इसका कनेक्शन तो नॉर्मल है कि देखिए जैसे अगर 4 तार निकले हुए हैं और कनेक्शन करना है जिसमें 2 तार रनिंग के हैं और 2 तार स्टार्टिंग के, और इसका कनेक्शन करना करेंगे क्या, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को एक में जोड़ते हैं। अगर पता है हमें तो एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को एक में जोड़ेंगे और कॉमन बना लेंगे, और रनिंग और स्टार्टिंग जो 2 बचता है इन दोनों को कैपेसिटर में जोड़ते हैं, और जो बाहर से न्यूट्रल और फेस आएगा, न्यूट्रल के वायर को कॉमन में जोड़ देंगे और फेस के वायर को कैपेसिटर के किसी एक पॉइंट में जोड़ सकते हैं। देखिए एक में क्या होता है कि पंखा उल्टा चलेगा और दूसरे में सीधा चलेगा। तो आप अगर मान लीजिए इसमें जोड़ रहे हैं और पंखा सीधा चल रहा है तो ठीक है, अगर उल्टा चल रहा है तो इसको आपको बदल देना होगा। ये हमारा इसका कनेक्शन था नॉर्मल तरीके से। लेकिन अगर किसी मोटर में जैसे ये 3-4 तार निकले हुए हैं और इसमें पता नहीं है कि कौन सा रनिंग है कौन सा स्टार्टिंग है और इसको चेक करना है, तो चेक करने के लिए देखिए अगर कलर की बात हो तो इसमें अगर कलर हुआ है पहले से तो इसमें 2 तार किसी एक कलर के होंगे और 2 तार किसी एक कलर के होंगे। तो जो दोनों तार किसी एक कलर के हैं वो दोनों तार एक होंगे, यानी अगर हमें 2 तार ग्रीन मिल जाए और 2 तार रेड मिल जाए तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो दोनों ग्रीन कलर वाले हैं वो दोनों एक हैं, यानी कि वो रनिंग हो चाहे स्टार्टिंग हो जो भी हैं एक हैं, और जो रेड कलर वाला है वो मतलब कि वो दोनों भी एक होंगे। तो कलर के हिसाब से तो हम ऐसे पहचान सकते हैं। अगर हमें इसको चेक करना है तो इसको चेक करने के लिए हमें ये भी तरीका कि सीरीज का बल्ब लेंगे, और सीरीज का बल्ब देखिए जैसे सीरीज का बल्ब काम करता है सेम वैसे ये हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर चेक करता है। कैसे काम करता है, जैसे अगर इसके दोनों पॉइंटों को हम टच कराते हैं तो इसके अंदर देखिए बल्ब जलता है, यानी कि अगर एक पॉइंट से लाइट दूसरे पॉइंट तक जाएगी तो ये बल्ब जलेगा, यानी एक पॉइंट से लाइट दूसरे पॉइंट तक जाएगी तो ये बल्ब जलेगा। तो इसको हमें चेक करना होता है, इससे भी हम चेक कर सकते हैं या फिर सीरीज बल्ब से चेक कर सकते हैं या मल्टीमीटर से। तो इसमें क्या करना है हमें कि सीरीज का बल्ब
चलेंगे तो ऐसे ही हमें 2 तार मिलेगा। समझिए कि अगर ये सीरीज का बल्ब है तो इसके तारों से हमें इनको बारी बारी से चेक करना है, यानी किसी एक पर रखेंगे और सभी पे बारी बारी से चेक करेंगे। इस अवस्था में जानेंगे कि सीरीज का बल्ब किसी एक पर जलेगा। देखिए कैसे कि जैसे अगर हम इन दोनों पॉइंटों पे रख रहे हैं सीरीज के मल्टीमीटर के दोनों तारों को या कंटिन्यूटी टेस्टर को, तो होगा क्या कि यहाँ से लाइट जाएगी और आगे बढ़ने के बाद लास्ट में देखिए यहाँ से लाइट निकल जाएगी बाहर, तो ये संपर्क नहीं बन पाया, इसलिए यहाँ पर बल्ब नहीं जलेगा। और इसके बाद अगर यहाँ रखते हैं तो भी अगर यहाँ से रखेंगे तो इधर से लाइट जाएगी और इसका कनेक्शन जो यहाँ से है तो इसलिए बल्ब यहाँ भी नहीं जलेगा। इसको और आगे वाले पॉइंट पे अगर हम रखते हैं देखिए तो यहाँ पे हमारा सीरीज का बल्ब जलेगा, यानी कि लाइट एक पॉइंट में जा रही है और लास्ट के दूसरे पॉइंट से निकलती है, यानी किसी एक पॉइंट से, यानी कि सीरीज के बल्ब या मल्टीमीटर या फिर कंटिन्यूटी टेस्टर से चारों तारों को बारी बारी से चेक करेंगे। जब इस अवस्था में सीरीज का बल्ब या मल्टीमीटर या कंटिन्यूटी टेस्टर किसी 2 तारों पर बताएगा, तो जिन दोनों तारों पर बताएगा तो हमें इतना पता चलेगा कि हाँ ये दोनों तार एक हैं, और जो अगर ये दोनों एक हैं तो जो बचा हुआ दोनों है वो भी एक होगा। ये भी कन्फर्म होता है कि अगर ये दोनों एक है तो जो बचा हुआ दोनों है वो भी एक होगा। ऐसे हम चेक कर सकते हैं इसको कि कौन सा है ये, ठीक है। और एक तरीका और इसका कि जब हम इन दोनों तारों को चेक करेंगे, अगर सीरीज बल्ब से चेक कर रहे हैं तो जिन 2 तारों पर सीरीज का बल्ब अधिक जलेगा, जिन 2 तारों पर सीरीज का बल्ब अधिक जलेगा वो दोनों तार हमारे रनिंग के होंगे और स्टार्टिंग वालों पे सीरीज का बल्ब कम जलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो टर्न की संख्या है ना वो 360 है, यानी कि जो वायर की दूरी है वो बढ़ जा रही है, और दूरी के बढ़ने की वजह से यहाँ पे जो लाइट है वो कंट्रोल होकर आती है, यानी खत्म हो जाती है, ऊर्जा जो है कम हो जाती है, इसलिए बल्ब कम जलता है। और अगर इसके अंदर के दोनों पॉइंटों पर रखें, दोनों तारों पर रखें, तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो टर्न की संख्या 340 होने के कारण दूरी जो है वो थोड़ी कम है और इसलिए इस पर सीरीज का बल्ब अधिक जलता है। लेकिन अगर यही काम अगर मल्टीमीटर से कर रहे हैं, हम इस मल्टीमीटर से कर रहे हैं, तो मल्टीमीटर में क्या होगा कि अगर रनिंग के दोनों पॉइंटों पे चेक करेंगे तो ये टर्न की संख्या, ये जो नंबर है डिस्प्ले में जो नंबर शो करेगा वो कम शो करेगा, और स्टार्टिंग में टर्न की संख्या है जो नंबर अधिक होने के कारण ये नंबर अधिक शो करता है, यानी ये सीरीज बल्ब का उल्टा काम करता है, सीरीज बल्ब के विपरीत बताता है। इसका तरीका ये हो गया। अगर देखिए ये 4 तार निकले हैं तब तो हम इस तरह से चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी मोटर से 3 ही तार निकले हैं तो 3 तार होते कहाँ से हैं? एक रनिंग का, देखिए ये स्टार्टिंग का और एक रनिंग का, एक ही में जोड़ के एक तार बनता है जिसको कॉमन का रूप देते हैं, यानी एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को एक में जोड़ करके कॉमन बनाते हैं। और ये कॉमन क्या होता है कि रनिंग और कॉमन निकलता है और ये बाद में ये रनिंग निकलता है और ये स्टार्टिंग निकलता है। तो इस तरह से मोटर से 3 तार निकलते हैं। जब 3 तार निकलते हैं तो यही 3 तार थे जैसे कि हमने अभी बताया कि इस फैन में दिखाए थे कि फैन में क्या हुआ था, 3 तार निकले थे, लेकिन इसमें 3 तार निकले, लेकिन तीनों 3 कलर के हैं तो इसको चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर कलर जैसे कि हमारा ये दूसरा जो फैन था इसके हिसाब से है कि 2 तार एक कलर के या एक तार अलग कलर का है, और अगर इस हिसाब से निकले हैं तो इसको हम एक तार जो अलग कलर का है वही कॉमन हो जाता है, बाकी रनिंग स्टार्टिंग हो जाते हैं। तो इसका हम कनेक्शन आसानी से कर सकते हैं कि कॉमन को न्यूट्रल में दे देंगे और इन दोनों में कैपेसिटर जोड़ देंगे और फेस का तार दोनों में से किसी एक में जोड़ देंगे और ये चलने लगेगा। तो इस तरह से करते हैं। लेकिन अगर 3 तार निकला है तो आया कहाँ से? ऐसे आप देख सकते हैं कि एक रनिंग स्टार्टिंग जो है कॉमन अंदर से ही बना लिया गया उसमें। लेकिन अगर तीनों तार 3 कलर के हैं और उसको चेक करना पड़े तो चेक कैसे करेंगे? उसी को हम चेकिंग करेंगे। यहाँ पे चेक करने का तरीका देखिए, उसमें ये है कि अगर इसी हम मल्टीमीटर से या फिर सीरीज बल्ब से या फिर कंटिन्यूटी टेस्टर से किसी से चेक कर रहे हैं तो इसको भी अगर आप सोचिए कि अगर हम यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट को रखें और दूसरे पॉइंट को दूसरे पर रखें, इस अवस्था में क्या होगा? क्या लगता है सीरीज का बल्ब जलेगा? जलना चाहिए ना। यहाँ से देखिए लाइट यहाँ से जाएगा और यहाँ से कंटिन्यूटी आगे बढ़ते हुए यहाँ से आएगा। अगर कहीं पर तार टूटा होगा तब तो बल्ब नहीं जलेगा, और तार सही है तो बल्ब जलेगा। तो दोनों पॉइंटों पर रखेंगे तो बल्ब जलेगा, यहाँ रखेंगे तो भी बल्ब जलेगा, यहाँ रखेंगे तो भी बल्ब जलेगा। यानी अगर किसी मोटर्स में 3 तार निकले हुए हैं तो किसी से किसी में चेक करेंगे, हर जगह कंटिन्यूटी मिलेगी। जैसे देखिए यहाँ पे हमने चेक कर रहे हैं कि अगर एक तार से हम चेक कर रहे हैं ये दूसरे को, तो देखिए यहाँ पे सीरीज ये हमारा जो है कंटिन्यूटी टेस्टर का बल्ब जल रहा है, और इसको अगर हम दूसरे पे चेक कर रहे हैं तो देखिए दूसरे पे भी बल्ब जल रहा है, और अगर इन दोनों पे बचे हुए दोनों पे भी चेक करें तो इन दोनों पे भी जल रहा है। यानी कहीं से कहीं पे चेक करेंगे तो तीनों पे जलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मोटर सही है। और देखिए अब इसमें कॉमन रनिंग स्टार्टिंग की बात है कि कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग, कौन सा स्टार्टिंग, ये चेक करना है। तो हमें करना क्या होगा कि सबसे पहले हमें सीरीज बल्ब से इसे चेक करना होगा या फिर मल्टीमीटर से चेक करना होगा। इस मल्टीमीटर को हम ऑन कहाँ करते हैं ये दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको सबसे नीचे के एक पॉइंट पहले, ये देखिए इसमें निशान एरो का बना होता है, और सबसे नीचे के यहाँ के एक पॉइंट पहले यहाँ स्पीकर का निशान छपा होता है, यहीं पे ऑन करते हैं। और ये जो इसके 2 तार होते हैं इन दोनों को अगर टच कराएंगे तो इससे टी की आवाज़ भी आती है, इससे बीप की आवाज़ भी आती है। तो यहाँ पर इसको ऑन करेंगे और इस तरह से मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे तो नंबर बताएगा। और अगर इसको हम सीरीज बल्ब से चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले सीरीज के दोनों तारों से फैन के तीनों वायरों को बारी बारी से चेक करेंगे। इस अवस्था में किसी 2 वायरों पर सीरीज का बल्ब सबसे कम जलेगा। जैसे देखिए कम क्यों जलेगा,
कि जैसे कि अगर हम इन दोनों तारों पर सीरीज का रख रहे हैं तो इसकी जो दूरी है ये 340 है, और अगर दूसरे पे रख रहे हैं यहाँ से तो इसकी जो दूरी है वो 360 है। लेकिन अगर इस दोनों तारों पर हम रख रहे हैं तो इसकी जो दूरी होगी यहाँ से लाइट जाएगी और 360 का पूरा टर्न मारने के बाद यहाँ से लाइट बाहर नहीं निकल पाएगी, इसलिए यहाँ से वापस होकर के फिर से जाएगी और 340 का टर्न वापस लेकर के आएगी, यानी 360 और प्लस 340 यानी सबसे अधिक दूरी बनेगी। तो जहाँ पे दूरी सबसे अधिक हो जाएगी वहाँ पे सीरीज का बल्ब सबसे कम जलेगा। तो मतलब हुआ कि सीरीज के दोनों तारों से फैन के तीनों वायरों को बारी बारी से चेक करेंगे। इस अवस्था में सीरीज का बल्ब किसी दो वायरों पर सबसे कम जलेगा, सबसे कम जलेगा, और जिन दोनों वायरों पर सीरीज का बल्ब सबसे कम जलेगा उन दोनों वायरों को छोड़कर बचा हुआ जो तीसरा वायर होगा वो होगा हमारा कॉमन का, क्योंकि जिन दो वायरों पर सीरीज का बल्ब सबसे कम जलेगा उन दोनों वायरों को छोड़कर बचा हुआ तीसरा वायर कॉमन का होगा। जब हमें कॉमन कंफर्म हो जाए तो हम रनिंग स्टार्टिंग भी कंफर्म कर सकते हैं। रनिंग स्टार्टिंग के लिए क्या करना होगा, देखिए अगर यही काम हम मल्टीमीटर से अगर चेक कर रहे हैं, मल्टीमीटर से अगर चेक कर रहे हैं तो मल्टीमीटर में उल्टा होता है कि जिन दो वायरों पर मल्टीमीटर का मान, ये जो डिस्प्ले में नंबर है वो सबसे अधिक बताता है, जिन दो वायरों पर सबसे अधिक बताएगा, यानी क्योंकि सबसे अधिक दूरी होने के कारण सबसे अधिक बताएगा, तो उन दोनों को छोड़कर बचा हुआ तीसरा कॉमन होता है। लेकिन इसमें क्या है, जिसमें बल्ब सबसे कम जलेगा उन दोनों को छोड़कर बचा हुआ तीसरा कॉमन का होगा। जब हमें कॉमन कंफर्म हो जाए तो सीरीज के एक तार को कॉमन पर रख लेना है और दूसरे तार से दोनों पे बारी बारी से चेक करना है, बारी बारी से चेक करना है। इस अवस्था में देखेंगे एक पर सीरीज का बल्ब ज़्यादा जलेगा और एक पे कम जलेगा। ज़्यादा क्यों जलेगा, क्योंकि देखिए अगर इस पे रखेंगे तो यहाँ जो टर्न की संख्या है वो 340 है तो पूरा घूमते हुए आएगी, और दूसरे पे रखेंगे तो इसकी जो टर्न की संख्या 360 है यहाँ से घूमते हुए आएगा, यानी ये 340 वाला है और ये 360 वाला है। तो 340 वाले की दूरी कम होने के कारण यहाँ सीरीज का बल्ब अधिक जलेगा और यहाँ पर सीरीज का बल्ब कम जलेगा। और अगर यही मल्टीमीटर होता तो यहाँ पे जो जहाँ पे दूरी कम है वहाँ पे कम नंबर बताएगा और जहाँ पे दूरी अधिक है वहाँ पे अधिक दूरी बताएगा। तो इस प्रकार से हम फैन को आसानी से चेक कर सकते हैं, और चेक करने के बाद जोड़ने का कनेक्शन हमने पहले ही बता दिया था।